गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज 3 अक्टूबर है फ्रेंड्स। इसे 1985 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा विश्व पर्यावास हैबिटेट डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी और 1986 में पहली बार ये दिवस मनाया गया। 1986 3 अक्टूबर को मनाया गया। 1986 में पहला पर्यावास दिवस हैबिटेट डे। फ्रेंड्स, प्रत्येक अक्टूबर माह के पहले सोमवार को ये दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावास दिवस। फ्रेंड्स, आज हम रिजर्वेशन को समझने का प्रयास करेंगे, जो इसमें शब्दावली प्रयोग की जाती है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऊर्ध्वाधर यानी कि रिजर्वेशन की व्यवस्था जो की है वो लंबरूप है। एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए माना जो हम रिजर्वेशन की व्यवस्था किए हुए हैं, एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, माना 63% 100 सीटें हैं किसी पद के लिए सरकारी सेवा में, और 19% रिजर्वेशन दिया जा रहा है एससी को, एसटी को दिया जा रहा है 4 और ओबीसी को 14% दिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में 10 यहाँ पर लिख देंगे, 10 ईडब्ल्यूएस का है। तो फ्रेंड्स 53 यहाँ पर, तो फ्रेंड्स 53% जो है जनरल के लिए बच जाएंगे। लेकिन जनरल के लिए ये रिजर्व नहीं है फ्रेंड्स, ये ओपन है। अगर इसमें एससी का कोई व्यक्ति या एसटी का कोई व्यक्ति वरीयता क्रम में स्थान प्राप्त कर लेता है, ऊपर आ जाता है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, या माना 100 सीट के संबंध में हम कहेंगे 53, 100 सीट अगर हैं उसमें 53 के अंदर आ जाते हैं, तो यह नहीं माना जाएगा कि 19 में से एक सीट कम हो जाएगी। या अगर एसटी का आता है तो ये नहीं माना जाएगा कि 4 में से एक सीट कम हो जाएगी। ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रिजर्वेशन के संबंध में है। ओबीसी का अगर कोई व्यक्ति चयनित हो जाता है, 100 सीटें हैं, 100 में से ओबीसी का कोई व्यक्ति जो 53 जनरल, या हम कहेंगे ओपन कहेंगे इसे, जनरल के लिए रिजर्व नहीं है, ये वर्टिकल सिस्टम में जो भी लागू है हमारे देश में, ये एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के संबंध में। तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो 53 सीट अगर वहाँ कोई भी व्यक्ति फाइट कर जाता है, ये ओपन सीटें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एसटी की एक या एससी की एक सीट को कम कर रहा है। एससी की सीट वो ओपन में चयनित हुआ है, तो एससी के जो 19 व्यक्ति आएंगे वो वहीं से आएंगे। माना 4 सीट है 100 सीट के समय एसटी के लिए, और एसटी के कुछ टॉपर व्यक्ति हैं, उनका चयन 10 टॉपरों का चयन 53 में हो चुका है। एसटी के 10 चयनित हो चुके हैं जो टॉप ओपन सीट है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि एसटी के लिए अब सीटें रिजर्व नहीं है। वो 10 के अतिरिक्त भी 4 सीटें एसटी को दी जाएंगी, क्योंकि ये टॉपर हैं, ये रिजर्वेशन की सहायता से नहीं आए हैं, ये माना जाएगा। जिनको रिजर्वेशन की सहायता की आवश्यकता है उन्हीं के लिए रिजर्वेशन है, ये संकल्पना इसमें है। जिनको नहीं है वो जनरल फाइट करेंगे, इसीलिए इसका नाम है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा। और 37 रिजर्वेशन के संबंध में फ्रेंड्स हॉरिजेंटल या 37 रिजर्वेशन के संबंध में फ्रेंड्स, अगर 100 सीटें हैं उसमें 30 महिलाओं के लिए हैं, 4 प्लेयर्स के लिए हैं, माना 34 सीटें हैं। और ओपन कितनी होगी फ्रेंड्स इसमें से, तो यह नहीं माना जाएगा। माना 30 सीटें महिलाओं के लिए हैं और प्लेयर्स के लिए 4 सीटें हैं, और इसमें विकलांगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये माना जाता है हॉरिजेंटल में कि अगर माना 4 सीटें प्लेयर्स के लिए हैं, तो 4 सीटें अगर माना उनने जनरल फाइट टॉपर हो गई 4, वो 66 जो बची हुई सीटें हैं, अभी माना ये एग्जैक्ट और मेमोराइज करने के लिए आंकड़े नहीं है, केवल उदाहरण के लिए हैं। तो अगर 66 में अगर 4 प्लेयर्स आ जाते हैं तो उनको ऊपर
4 अलग से प्लेयर को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अगर महिला 100 में से 30 आ गई तो उनको रिजर्वेशन अलग से नहीं दिया जाएगा। 100 सीट में 30 महिला आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब अलग से उन्हें हम देंगे। यानी कि इस यहाँ से उदाहरण लेके देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे एससी की माना 30 महिलाएं चयनित होनी है, एससी के लिए 19% रिजर्वेशन है। अगर एससी की 30 महिलाएं ये 100 सीटों में से चयनित हो जाती हैं, नहीं एससी की नहीं फ्रेंड, एससी की जो 30 महिलाएं, जो टोटल में से तो 30 महिलाओं को देनी है, चाहे एससी की हो, जनरल की हो, कहीं की भी हो। अगर वो महिलाएं आ गई रिजर्वेशन में, ये 53 में 30 आ चुकी हैं, तो एससी को अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। तो एससी के यहाँ पे 3% कितना आ रहा है, वो प्रतिशत अगर वो जनरल फाइट कर चुकी हैं तो उन्हें अलग से पृथक इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, 30 महिलाएं हमने चयनित करनी है, एससी जनरल कहीं से भी। अगर 30 महिलाएं हमारी चयनित हो जाती हैं जनरल में से, जो ओपन सीट हैं उसमें से 30 महिलाएं आ जाती हैं, तो हालांकि होने को 70 भी हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए उन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब आगे 30 महिलाएं आ गई, वो टॉपर थी 30 की 30 महिलाएं, और उसमें से जो निर्धारित 19% उसमें से कुछ महिलाएं जो हैं एससी से संबंध भी हैं, तो एससी के लिए महिलाओं के लिए पृथक से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एससी की जितनी हमें महिलाएं चाहिए थी 19 के जो 30% है वो अगर हमें मिल गया तो हमें उनने ओपन में फाइट कर लिया, तो ये माना जाएगा कि वो उनको अब अलग से उनकी व्यवस्था नहीं की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात फ्रेंड्स जो है क्षैतिज आरक्षण ये है कि इतने जने हमने चयनित करने, वुमेन से इतने प्लेयर से, और जो भी हैं इसमें विकलांगों से इतने आने हैं। अगर फ्रेंड्स वो ओपन सीट में भी फाइट कर जाती हैं तो ये माना जाएगा कि उनका रिजर्वेशन की उनको आवश्यकता नहीं है। और इस जो है ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल जो व्यवस्था है उसमें अगर ओपन सीटों में भी फाइट कर जाते हैं तो फिर भी इस वर्ग को अलग से 19 सीटें इनके लिए कमज़ोर जो इसमें छात्र हैं उनके लिए देनी है। यानी कि जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है कमज़ोर छात्रों के लिए है। ओपन में कोई फाइट कर जाता है तो उसकी विशिष्ट योग्यता को कम नहीं मानेंगे हम, उसे एससी में नहीं लेंगे या एसटी में नहीं लेंगे, वो जनरल हो चुका है इस हिसाब से हम मानेंगे। जनरल जिसने फाइट कर लिया जनरल हो गया ऊर्ध्वाधर में। लेकिन इधर जो है हॉरिजॉन्टल में अगर माना एससी की जो 30% महिलाएं आनी है, एससी के लिए एससी की जो निर्धारित प्रतिशत है उसमें जो महिलाओं के लिए, एससी की महिलाओं के लिए व्यवस्था है वो है 30%। ठीक है, जनरल के लिए भी 30%। अगर वो ओपन सीट में 30% आ जाती हैं तो उन्हें पृथक से एससी से नहीं देना होगा। 30 अगर महिलाएं आ गई हैं तो यह नहीं आवश्यक नहीं है कि उनको अलग से देना। हालांकि ज़्यादा आ सकती हैं, टॉपर ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनके लिए पृथक व्यवस्था नहीं की जाएगी कि 19 में से और जो है 30% और यहाँ से व्यवस्था की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा, और इसके संबंध में दूसरा वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें और अधिक इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।